2000 नवंबर 21 में 100 जो तहरीके तालिबान के लीडर्स को रिलीज किया गया इंटर्नमेंट कैंप से, उनकी डी रेडिकलाइजेशन भी हुई थी। ये फौज ने रिलीज किया। बाजवा के जमाने से इनका फोकस हटके और इधर आ गया सियासी तोड़ जोड़ में। इधर से वापस फोकस करने, जस्ट बेयर विद मी। ये इंटेलिजेंस एजेंसी वापस फोकस करती है, छोड़, इनका काम नहीं है नोकझोंक करने। DGISI Nadeem Anjum has grossly failed in his job, completely failed. इस आदमी को तो फौर निकालना चाहिए। मैं ऑनेस्टली नहीं बिलीव करता कि हमारी इस वक्त की जो आर्मी लीडरशिप है वो इस किस्म की चीज कराएगी। मैं बिलीव नहीं करता, बिकॉज ये ऐसे बिलीव करना है कि मैं अब सोचूं कि मेरा बाप जो है मुझे उठा के कल किसी किडनैपर्स के हाथ में बेच दे। फैसिलिटेट कोई ना कोई जरूर कर रहा है, और ये फैसिलिटेट मैं आपको बताऊं ये सियासी फोर्सेस हमारी कर रही हैं। इसके अंदर सरे फहरिस्त दो नाम हैं, जरदारी और शरीफ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। हैदर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। हैदर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हैं और जिस तरह से अटैक किया गया, और एक ऐसी जगह पर जिसे मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस समझा जा सकता है, जहां पर पुलिस ऑफिशियल मौजूद हैं, जहां पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद फिर हमलावर पहुंचा कैसे और ये किसका लैप्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सर, आप ऑलवेज अ प्लेजर सर। आप एक तो थोड़ी सी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो ये आ रही है कि ये जगह इतनी सिक्योर नहीं थी जितनी हम समझते हैं। ये एक ऐसी जगह पे मौजूद था जहां पर पुलिस के जराये कहते हैं कि जी कोई सेंट्रल कमांड नहीं थी कि जी ये मस्जिद है, इसको सिक्योर किया जाए। मतलब देयर वाज़न्ट वन पर्सन जो कि ओवरऑल सिक्योरिटी का इंचार्ज था। ये क्या वजह है कि ये 2022 के अंदर एकदम जो है ये ग्राफ शुरू हुआ? इसके लिए हमने समझना है कि अगस्त 2021 में जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई ना, तो एक परसेप्शन ये थी कि जी ये पाकिस्तान नवाज फ्रेंडली हुकूमत है, जो सेफ हेवन्स है उनके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के वो खत्म हो जाएंगे। इसके बरक्स हुआ। अफगान तालिबान को ये टीटीपी वाले जो है ना, उन्होंने कहा कि यार तुम हमारे लिए जगह बनवाओ वापस जाने के लिए। और पाकिस्तानी हुकूमत ने, एंड बेसिकली ऑनेस्टली सराब, आई हैव नो फियर इन सेइंग दैट ये ड्राइव कर रही थी फौज, ये ड्राइव कर रहा था बाजवा, और ये ड्राइव कर रहे थे हमारे जो वो है ISI। उन्होंने ये उनसे निगोशिएशन शुरू की। बाजवा ने आके कोई ब्रीफिंग भी दी, फैज हमीद ने आके ब्रीफिंग भी दी थी ये 21 के अंदर वो पार्लियामेंट में कि जी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये उस वक्त से आवाजें शुरू हो गई थी कि जी आप क्या बातचीत इन लोगों के साथ कर रहे हैं, हमें बताएं। ये मुराद सईद उस वक्त से कह रहा था, हुकूमत में भी था ये उस वक्त, और बाद में भी कहता रहा। इन्होंने देखे, आपको ये याद रखना चाहिए सौराब के मिलिटेंट जो है, जो टेररिस्ट है, वो किसी किस्म के मायदे को कभी भी अपहोल्ड नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अगर वो आपसे मायदा करता है, वो सिर्फ रीग्रुप करने के लिए करता है, सांस लेने के लिए करता है, हथियार लाने के लिए करता है, अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए करता है। वो मायदा इसलिए नहीं करता कि वो अमन पसंद होके बैठे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों में। अगर वो समझते हैं कि मिलिटेंट्स के साथ आप मायदा करके और आप पाकिस्तान में पीस लाएंगे, ये हमें 2004 से बताई जा रही है। 18 साल हमें हो गए, हमने मायदे किए इन लोगों के साथ, कभी इन्होंने किसी मायदे की जो है ना ऊपर नहीं रखा। और 2000 नवंबर 21 में 100 जो तहरीके तालिबान के लीडर्स को रिलीज किया गया इंटर्नमेंट कैंप से, उनकी डी रेडिकलाइजेशन भी हुई थी। ये फौज ने रिलीज किया। मुझे मैं तो अभी मुझे नहीं पता कि इसके अंदर इमरान खान की कितनी अप्रूवल थी कि हाँ जी रिलीज कर दो। ये हार्ड कोर टेररिस्ट थे, 100 हार्ड कोर, ये लीडरशिप थी। इन लोगों ने लीडरशिप प्रोवाइड की है अभी तहरीके तालिबान को। अच्छा, फिर आप इनको ले आए, आपने इनको सेटल कर दिया। मैं आज नहीं, सुराब आप मेरे वीलॉग्स उठा के देखें, पिछले मैं 4 5 6 महीने से कह रहा हूं कि ये लोग आके ऐसी जबरदस्त दहशत गर्दी की ये फिजा ये करेंगे कि हम भूल जाएंगे। अब आ जाए जी स्टेट के ऊपर। पाकिस्तान आर्मी की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, प्रीमियर ISI, उसकी जो रोल है वो ये है, उसका रोल है इन चीजों को रोकना।
उसका रोल है आप काउंटर टेररिज्म करें, उसका रोल है ये इंटेलिजेंस गैदर करें कि ऐसे नहीं हो। ये अनफॉर्चुनेटली है ना, इसे रियली अनफॉर्चुनेटली बाजवा के जमाने से इनका फोकस हट के और इधर आ गया सियासी तोड़ जोड़ में। और वो वीडियो, पता, इट इज टेरिबल कि ये जो जिसने इनको उनका काम इनका था वो करके ये इधर आए। अब ये कैन यू इमेजिन कि अगर ये इधर से वापस फोकस करें, जस्ट बेयर विद मी, ये इंटेलिजेंस एजेंसी वापस फोकस करती है, छोड़, इनका काम नहीं है नोक जोड़ करने, ये वापस चली जाती है आपकी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, आपकी आईबी, आपकी सिविल आर्म फोर्सेस और आपकी फौज, ये मिलके रिजॉल्व आज करें नेशन के साथ क्या जी हमने इनको जो है ना कोई जगह नहीं देनी, ये 3 महीने में इसको खत्म कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। लेकिन अगर इन्होंने नहीं किया और इन्होंने वही पोजीशन ऑफ वीकनेस और वैसिलेशन, नई लीडरशिप आ गई है फौज में, आसिम मुनीर इज नाउ इन द ड्राइविंग सीट, DGISI Nadeem Anjum has grossly failed in his job, completely failed. इस आदमी को तो फौर निकालना चाहिए, बिकॉज DGISI का काम नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सबका वजीर आजम को गालियां दे। DGISI का काम है कि अपनी एजेंसी को मुतहर्रक करे पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ, जो बैरूनी है, जो जिस तरह TTP है, और इनको सेफ हेवंस ना दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सराब टू अंडरस्टैंड टिल द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और हमारे पास ताकत है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास एक्सपर्टीज है कि हम इनको खत्म करेंगे और हमने करना है ये। अच्छा, जी सर। इसी पर सर रोशनी डालिएगा बराए मेहरबानी। सर पाकिस्तान के टेलीविजन में, पाकिस्तान के अखबारात अगर आप देख लें, और खास तौर पर ट्विटर के ऊपर, जहां पर आपकी अंग्रेजी बोलने वाली क्रीम क्लास है जिन्हें बहुत हाई रेट किया जाता है और होना भी चाहिए, सर उन्होंने जो डिबेट की है, क्यों? मोहित पीरजादा साहब ने सर एक टर्म भी कॉइन किए, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर, कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये जो धमाका हुआ है, इससे एक ऐसी फिजा बनानी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस के लिए जोर दिया जा रहा है, जो दबाव डाला जा रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों, वो किसी तरह से डिले हो जाए। इज दैट, ये आपके लिए सेंस बन? सौरभ, इतना खतरनाक ये मफरूजा है कि मैंने भी सुना जब मोहित का, और औरों भी मैंने देखा, मैं हिल गया। मैं क्यों हिल गया? आप अगर तो द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, व्हेन आई से द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मैं बेसिकली बात करता हूँ फौज की, और बेसिकली बात करता हूँ ISI की और आर्मी चीफ की और हेडक्वार्टर की। अगर ये इन्वॉल्व हैं इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में, तो फिर तो आप जो है ना पाकिस्तान का वाकई खुदा पे देखे। जो मैंने पिछले 10 मिनट आपको क्या कहा था कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान अगर इनके खिलाफ क्रैकडाउन करेगा, और हमारी आर्मी वाहिद आर्मी है इस दुनिया में जो सक्सेसफुली उसने ये बैटल की है, अगर उसका सिपह सलार या उसका DGISI या उसके सीनियर एहलकार ये डिलिबरेटली करा रहे हैं कि जो आम के सियासी उनके जो साथी हैं, ये फजल जरदारी शरीफ वगैरह, इनकी मदद करे कि इलेक्शन ना हो, तो फिर तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मैं ऑनेस्टली नहीं बिलीव करता कि हमारी इस वक्त की जो आर्मी लीडरशिप है वो इस किस्म की चीज कराएगी। मुझे, मैं बिलीव नहीं करता, बिकॉज ये ऐसे ही बिलीव करना है कि मैं अब सोचूं कि मेरा बाप जो है मुझे उठा के कल किसी किडनैपर्स के हाथ में बेच दे। ये इतनी खौफनाक एक सिनारियो है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फैसिलिटेट कोई ना कोई जरूर कर रहा है, और ये फैसिलिटेट मैं आपको बताऊं ये सियासी फोर्सेस हमारी कर रही हैं। इसके अंदर सरे फहरिस्त 2 नाम है, जरदारी और शरीफ, और मैं आपको इसलिए लिंक करता हूं। शरीफों ने, जब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब होता था, आपको याद है इसने क्या कहा था कि जी तालिबान को डायरेक्टली पब्लिकली कहा कि जी हम जो आप कहेंगे हम करेंगे, आप पंजाब में धमाके ना करें। आपको याद है ये शहबाज शरीफ ने पब्लिकली कहा था। इसका मतलब है इनके पास, इनके साथ, और आम फैम बात मशहूर थी कि ये उनको भत्ता देते थे, ये उनसे प्रोटेक्शन मनी उनको देते थे कि जी हमारे खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी है, हमें नहीं मारना, और उन्होंने इनको हाथ भी नहीं लगाए। दूसरा, आसिफ जरदारी एक ऐसा आदमी है जो किसी हद तक जा सकता है अपने आप को बात मनवाने के लिए, और ये मैं बड़े कंसिडर्ड व्यू से कह रहा हूं। और ये एक मफरूजा जरूर है और मुबैना बात भी है, जो आदमी अपने ब्रदर इन लॉ को मरवा सकता है खुलेआम,
सरेआम पुलिस की बदमाशी से मुर्तजा भुट्टो को घर के सामने मरवा दिया, जो अपनी बीवी के पीछे बहुत सख्त सवालिया निशान है कि ये अपनी बीवी के कत्ल के पीछे था। 5 साल ये हुकूमत में रहे, ये अपनी बीवी के कातिलों की इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सके। उस आदमी ने, जिसके ऊपर अभी बहुत बड़ी एक एलिगेशन है कि वो इमरान की असैसिनेशन अटेम्प्ट के टीटीपी के थ्रू उसने हिट ऑर्डर की है, उसके लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट कराना उल्टे हाथ का खेल है। इस ओहदे पे तो आपको बड़ा शातिर किस्म का गाय विद रेजर शार्प माइंड, utter loyalty to Pakistan, utter loyalty to Pakistan, not to ISI, not to the army, loyalty to Pakistan. ये इनको ये अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से खत्म करके, ये इमरान को रोकने की कोशिश करके, ये इमरान के ऊपर प्रेशर ला के तोशा खाना को हवा दे के कि जी 7 को हम इंडाइट करेंगे, फवाद चौधरी को अरेस्ट करके कि वो बानी गाल आएगा उसकी, उसको हम वहां पकड़ेंगे, ये करेंगे। ये सब बकवास छोड़े। ये सुराब मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर अ सिक्योरिटी मेल्टडाउन, और इसके अंदर ये कोई बईद नहीं है कि इसके अंदर एक इंटरनेशनल एजेंडा भी हो। ये इसके सो वी हमें अपना देखना है, हमने ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, और वी कैन नॉट, वी ये लास्ट सेंटेंस, वी कैन नॉट नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। हमने वही करना है जो हमने पहले किया था, जिसको कहते हैं एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस, जीरो, किसी से बातचीत नहीं करनी जो ये काम करता है। we have to take them on and we have to take them on fully, और अगर हम take them on नहीं करेंगे और इधर उधर फिसलेंगे, ये खा जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा आदिल साहब, आपने एक इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की बात की कि इंटरनेशनली भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सर अरशद साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था, अरशद शरीफ साहब का, उनसे मैंने पूछा कि इसके बाद जहां पर रिजीम चेंज की जाती है तो क्या होता है। उन्होंने कहा कि उसके बाद अनार्की होती है और फिर मार्शल लॉ लगता है। मेजर आदिल राजा साहब भी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि बाकायदा से अमेरिका से इशारा मिल चुका है, इजाजत मिल चुकी है कि पाकिस्तान में अगर हालात खराब होते हैं तो मार्शल लॉ लगा दें। आपका क्या तजिया है? यार मैं तो इस पे कह कह के मेरी गर्दन खुश्क हो गई है सौराब। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इनका इरादा है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाए जो कि इनेबल करेगा मार्शल लॉ का या टेक्नोक्रेट्स का, वो गारंटीड आग के अंदर पाकिस्तान को फेंकना है और पाकिस्तान झुलस जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं इसी के साथ साथ, अगर ये इनका एजेंडा है कि इस तरह का करेंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस मार्शल लॉ से या इस टेक्नोक्रेट हुकूमत से या एक्सटेंडेड केयर टेकर से, जो अब सब बात करने शुरू कर दिए, गवर्नर केपी ने भी कहना शुरू कर दिया, आजम तारड़ लॉ मिनिस्टर ने भी कहना शुरू कर दिया, वो मलिक अहमद खान इतना जुर्रू किस्म का आदमी है, उसने भी, खुदा की कसम वो बहुत ही अजीब आदमी, मैं तो उसको बड़ा अच्छा समझता था कि जी ये कर है तो 90 दिन, लेकिन 90 दिन अगर नहीं है तो फिर पता नहीं। तो मलिक अहमद खान मतलब तो एनीवे छोड़े उसको। तो मतलब इशू ये है कि देयर इज क्रिएटिंग, जिस तरह मोहित कहता है, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? आप उसका ऑब्जेक्टिव क्या कर रहे हैं? आप पहले तो हम कहते थे जी बाजवा कब्जा करना चाहता था पाकिस्तान में, ठीक है जी, उसका पता नहीं क्या एजेंडा था। अभी आसिम मुनीर का क्या एजेंडा है? क्या आर्मी पीछे बैठ के क्या चाहती है पाकिस्तान के साथ? क्या वो चाहती है कि पाकिस्तान फले फूले तरक्की करे? अगर वो फले फूलना चाहती है तो ये तरीका नहीं है। ये अब एक गली गली के बच्चे को पता है ये तरीका नहीं है। आप मार्शल लॉ लगा के देखें, आपको गड़ियों से उठा के लोग आपकी वर्दियां फाड़ेंगे, ये इनको पता नहीं है। इतना गुस्सा है सराब लोगों को, इतना गुस्सा है फौज के खिलाफ, जो कि बेशतर गुस्सा जर्नलों के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन अब पूरी फौज के खिलाफ। ये इनको ये नहीं करना, बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर तो ये समझते हैं कि हम संभाल लेंगे। लेकिन एक दूसरा बहुत डार्क, वेरी डार्क असेसमेंट है मेरी, और मफरूजा है। वो डार्क ये है कि जी इस सिचुएशन पे ले आए, इतनी खाना जंगी की सिचुएशन पे ले आए कि हमें फिर सौदा करना पड़े, और सौदा किसका है? वो न्यूक्लियर का है। अगर तो ये एजेंडा है ना सुराब, तो फिर ये बाकी सारी बातें समझ आती है। ठीक है कि जी इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी इसमें है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट, इसमें फौज भी इन्वॉल्व है, इसमें आईएसआई भी इन्वॉल्व है। ये ऐसे हालात कर रहे हैं कि लोग कहें यार खुदा के लिए हमारी जान बचाओ, मार्शल लॉ लगा दो, मार्शल लॉ लगा दो, और खाना जंगी होगी, खाना जंगी हो जाएगी, फॉरेन फोर्सेज आएंगे आएंगे, अच्छा जी ये लो जी पैसे, ये जी हमें अपने न्यूक्लियर ओवरसाइट दो। दिस इज व्हाट आई फियर इफ दैट इज द एजेंडा। नेट नेट क्या है सोराब?
नेट येट ये है कि nobody can save Pakistan other than a free and fair election which will bring in a representative government. आप ये देखें आज की स्टॉक एक्सचेंज कल की, जी सिर्फ ये बात शुरू हुई है आईएमएफ की तो 800 पॉइंट ऊपर चला गया। आप ये मतलब जस्ट लुक एट द सेंटिमेंट कि जी सिर्फ बातचीत शुरू हुई, अभी पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी एग्जीक्यूटिव अप्रूवल होगी नहीं होगी, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। Only the fact that the team has arrived and they are sitting across a table increases investor confidence. ये जिस दिन इलेक्शन अनाउंस कर दें फेयर एंड फ्री, ये इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नए बंदे ले आए, डीजीआईएसआई को निकाल दे आसिफ मुनीर, लोगों को बताए कि मैं बिल्कुल आई एम फॉर पाकिस्तान, आप देखेंगे उसी दिन से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शुरू हो जाएगा। ये एक इंडिकेशन मैंने आपको दी है। दिस इज द ओनली वे आउट। और दूसरा ये है कि द स्टेट हैज टू क्रैक डाउन ऑन द किसी किस्म की अपीजमेंट, किसी किस्म की पीस टॉक, किसी किस्म की स्पेस उनको देना हमारे लिए सुसाइडल होगा। हैदर साहब, लास्ट टू क्वेश्चन सर, बड़ा मेहरबानी सर, बाकी चीजों को छोड़ें, बाकी जो पॉलिटिकल डॉट कनेक्टिंग हो रही है उसे कुछ देर के लिए छोड़ें। सर, फवाद चौधरी के साथ जो किया जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने जज साहब के साथ, मजिस्ट्रेट साहब के सामने खड़े होकर कहा कि जनाब मुझे 6 दिनों में सिर्फ 2.5 घंटे सोने दिया गया है, उनके सर पर काला कपड़ा डाला जाता है, विक्ट्री का निशान बनाते हाथ पकड़कर नीचे कर दिया जाता है, लेकिन जो उनके साथ पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो कहते हैं कि हम ये कुछ नहीं कर रहे, हम इससे मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? एक खौफ फैलाना मकसद है? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, आजम सवाती के साथ जो किया था और शहबाज गिल के साथ, ये उसी की तीसरी कड़ी है। डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं कि मेक ए एग्जांपल आउट ऑफ हिम, कि लोग जो है ना, कोई भी बंदा जो है ना कल को उठ के हमारे मुतालिक कोई बात ना करे। जहां पर वो हमें लिंक करते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स के साथ, उस बंदे की ऐसी की तैसी कर दो और इस तरीके से करो कि कल को उठने के लिए काबिल ये ना हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। और ये इतना खतरनाक है। आप स्टेट के उन लोगों को, उन सतूनों को, उन उस पार्टी को जो इस मुल्क की रिप्रेजेंट करती है, हर किस्म के तबके को, हर किस्म की सोच रखने वाले को, हर किस्म की एथनिसिटी को, हर किस्म की जबान बोलने वालों को, उसको आप वीक करेंगे। आप स्टेट का लास्ट बेस्टियन जो है ना, आखिरी जो आपकी दीवार है, आप उसको भी तोड़ रहे हैं। आपकी पुलिस की दीवार टूट गई, आपकी फौज जो है वो अब कमजोर हो रही है, वो क्रैक डाउन नहीं कर रही, स्टेट की पावर कमजोर हो गई है, इकोनॉमिक पावर कमजोर हो गई है, स्टेट मेल्टडाउन में जा रहा है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन में जा रहा है। एक आपका सतून है द विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल आपको नजर आ रही है 70-80%, वो कहती है जी हमें ये निजाम नहीं चाहिए, हमें एक नया निजाम चाहिए। आप उसकी भी विल तोड़ रहे हैं, आप उनको भी दीवार के साथ लगा रहे हैं। ये मुल्क के साथ इतना बड़ा ट्रेचरी है, इतना बड़ी बिट्रेयल है सुराब, कि ये लोग सारी तारीख में इनके और इनकी जो डिसेंडेंट्स हैं, इनको कोई माफ नहीं करेंगे। अल्लाह करे इन लोगों को अकल आ गए, अल्लाह करे ये अपनी छोटी छोटी जो छोटी छोटी ब्रीफिंग रूम में बैठ के और ये समझते कि इनको पाकिस्तान को नहीं समझ आती। इनके ढक्कन किस्म के जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, उनको कोई कहता है कि जी टेक्नोक्रेट हुकूमत आप लिखें, आपकी बड़ी वो है रेपुटेशन है, वो एक अजीब डब खड़प्पा किस्म का कंप्लीटली इलॉजिकल किस्म का एक आर्टिकल लिखता है और फिर बाद में उसको डिफेंड भी करता है। इस किस्म के हरबे खत्म हो गए। एवरीवन नोस हु इज एवरीवन, किसी को छुपा नहीं है। मुझे पता है सौराब क्या करता है दिन रात में, आपका सिर्फ सोशल मीडिया खोल के देख लूं मैं, मुझे पता चल जाएगा सौराब क्या करता है। मेरे पास थोड़ी और स्किल्स हो तो मैं आपका ये भी बता सकता हूँ कि आप खाते क्या, आपका वजन क्या है, आप किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते। दिस इज एन ओपन वर्ल्ड। कौन ये मानता है कि हम नहीं है? जी हम नहीं, एवरीवन नोज हु इज बिहाइंड दिस। द स्टेट इज, देखे ये मैं फिर बात करता हूं, मेरे एक दोस्त ने कहा हैदर तू बड़ी क्रोसिव बात करता है, तू हल्की बात किया कर। मैं हल्की बात कर रहा हूं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो पावर्स रह गई हैं, एक आपकी फौज, एक आपकी अवाम। बाई गॉड, ये पहली दफा है कि अवाम जो है वो मुतहर्रिक है एक डायरेक्शन में कि हमें ये निजाम तब्दील कर। दूसरी तरफ आपकी फौज है।
आप फौज को कमजोर मत करें कि उनको इस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बार 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 डाल के कि वो खत्म हो जाए। आपने फौज को अगर अगर खुदा ना खास्ता किसी तरीके से फौज कमजोर और हो गई और ये आपका सतून जो है, ये आपका जो बंकर है, ये किसी तरीके से पियर्स कर दिया जिस तरह पुलिस का बंकर पियर्स करते हैं हर रोज तालिबान, तो कहां रहेगा पाकिस्तान? दैट्स वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है कर रहे हैं। अच्छा हैदर साहब, वन लास्ट कमेंट कीजिएगा सर। इमरान खान साहब ने जिस तरह से कहा कि प्लान सी उनके हवाले से मौजूद है, और इससे पहले आप कैटेगोरिकली आसिफ अली जरदारी के बारे में, उनके माजी के बारे में, उनके दौरे हुकूमत के बारे में और किस किस्म की वो शख्सियत है आपने खुलकर बयान किया है। तो सर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने दोबारा से बन्नी गाला शिफ्ट होना है, और बन्नी गाला की सिक्योरिटी के बारे में भी आपको पता है, और जो हुकूमत है उन्हें किस तरह की सिक्योरिटी देगी, और फिर एक असैसिनेशन प्लान खान के मुताबिक अभी भी मौजूद है। व्हाट्स योर थॉट खान, ये ठीक डिसीजन है बन्नी गाला शिफ्ट होने? यार, इमरान खान को ना लोग नहीं समझते, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं समझता। मैं भी नहीं समझ इमरान, बट एक चीज मैं इमरान की आपको बता दूं, इससे दिलेर आदमी मैंने नहीं देखा, खुदा की कसम, पर्सनल करेज। और ये पता है क्या मैसेजिंग दे रहे हैं लोगों को, कि ये मत समझो कि मैं जमान पाक में इसलिए बैठा हूं कि मुझे डर है, खौफ है कि मेरे पर एक्शन किया। मैं ठीक हो गया हूं, मैंने कहा था जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा मैं बानी गाला जाऊंगा, और मैं जाऊंगा, और ये जाएगा। एंड द मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज के जो ये फवाद चौधरी के साथ कर रहे हैं, जो इन्होंने आजम के साथ किया, जो इन्होंने गेल के साथ किया, जो इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया, मत खौफ खाओ, मैं जा रहा हूं, और अगर ये कल को इसको मार दे तो मार दे। ये बंदा डरता नहीं है। इस बंदे ने इतनी पावरफुल मैसेजिंग दी है। अगर देखे सराब, एक एक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिकल फैक्ट दूं। ये एक बहुत बड़े एक रिसर्चर है, उसने कहा है कि अगर 3.5% पॉपुलेशन बाहर निकल आए ना सड़कों पे, तो रिजीम चेंज हो जाती है। 3.5%। पाकिस्तान की 22 करोड़ है, उसमें से आधा कर दें कि जी चलो बच्चे हैं जी, हैं जी 11 करोड़। 11 करोड़ का 3.5%, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं कितना है? 30 लाख होगा, है 30 लाख हो गया ना? 11 करोड़ का 3%। 35 लाख इतना ही भर रहे थे, तकरीबन 30 या है यार, दैट्स ऑल वी नीड। ये सड़कें भर दे नॉन वायलेंट, ये भर दे सड़कें लोग, ये इंतजार मत करें किसी कॉल का, ये भर दे, निकल आए बाहर, जीएचक्यू के सामने खड़े हो जाए, पार्लियामेंट के सामने खड़े हो जाए, माल रोडें भर दें, डीएचएस को भर दें, गली कूचों को भर दें, इनका बाप भी नहीं रह सकता। Adar Mehdi साहब, again very articulate and powerful analysis, sir. Thank you so much. बहुत शुक्रिया, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।